आई होप आपसे भी अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं ठीक हूँ, तबीयत सही नहीं है, लेकिन स्टिल काम करना पड़ेगा। अभी पार्सल ही पैक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन क्या करें बताइए। आज काफ़ी सारा पार्सल है जो कल मैं नहीं भेजी थी, मुझे आज वो पैक करना है। और कल जो बुक हुआ वो मैं आज शाम को पैक करूँगी, फिर कल निकालूँगी। सर इतना दर्द है, पूरे सर में अच्छे से तेल लगाई हूँ, तेल लगा के बैठी हुई हूँ। पैक करते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो लाइव तो शायद ही आज आ पाऊँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं है। दाल को बस उबाल के रखी हूँ और चावल बिठा के रखी हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए, काम जो होता है ना, वो हर घर में हर कोई काम करता है, चाहे वो वर्किंग वूमन हो या फिर बिजनेस वूमन हो या फिर हाउसवाइफ हो। इक्वल काम सबके घर में रहता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, बच्चे तो बच्चे को संभालना, स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, लंच बनाना, सबका अपना अपना काम घर में होता ही है। और वो सेम काम हर किसी के घर में होता है। तो वैसे मैं कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन कल मैंने डाला था अपना वीडियो कि मैं बहुत थक जाती हूँ करके। तो एक्चुअली में मेरी बॉडी है ना, वीक है बहुत ज़्यादा। और देखिए, हर किसी की बॉडी की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो मेरी बॉडी की उतनी कैपेसिटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलसी हूँ, मेरी बॉडी की कैपेसिटी उतना नहीं है। मैं पहले से बहुत ज़्यादा वीक अभी हो गई हूँ, और ऑलरेडी मेरी बॉडी बहुत वीक है, क्योंकि मैं 8 मंथ बॉर्न हूँ। तो मैं बाकी जो स्ट्रॉन्ग वुमेंस रहते हैं ना, जिनका बॉडी में बहुत ताकत रहती है, उनका अपेक्षा मेरी बॉडी में थोड़ा कम ताकत है। मेरी बात मेरे से छोटी है, मगर उसका बॉडी में ताकत मेरे से कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए आप ऐसे किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। कल तो कंपेयर हुई थी। इतना काम तो हर किसी के घर में रहता है, हम तो थकते नहीं, पता नहीं कैसे थक जाती है। अपने हर रोज़ दिन के ब्लॉग में ये बताती है। देखिए, मेरा बॉडी की सहनशीलता क्षमता बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल मैं फिर भी पिछले 3 साल से हर काम मैनेज कर रही हूँ। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ज़ीरो से स्टार्ट करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कैसे पहुँची हूँ? मेहनत करके ना पहुँची हूँ। बिना मेहनत करके मैं पहुँचती नहीं। अगर मैं आलसी की तरफ पड़े रहती, काम नहीं करती बच्चे को लेके, तो शायद आज मेरी लाइफ कुछ और होती। मैं बहुत मेहनत की, जी जान लगा के अपना पूरा 100% मैंने दिया। मैं जब तक काँपते काँपते गिर नहीं जाती थी, मैं तब तक काम की हूँ। और 4 साल से मैं रात को सोई नहीं हूँ, काम करना पड़ता है। तो इसीलिए पता है, हर किसी की अपनी अलग प्रॉब्लम है, हर किसी की अपनी अलग परेशानी है। मैं इतना कहूँगी कि जैसे हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती, वैसे 5 इंसान 5 टाइप का होता है। ज़रूरी नहीं कि पाँचों इंसान की बॉडी में इक्वली ताकत होगा, पाँचों इंसान इक्वली सेम काम कर लेगा। आपको पता है, मैं जितना काम करती हूँ ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है बोलते, बाबा शताब्दी तू कैसे कर लेती है बहन, मेरे से तो नहीं हो सकता है। तो उन लोग मुझे ऐसे बोलते, तू कैसे कर लेती है, रात भर जगो, घर के काम करो, बच्चा को संभालो, फिर ब्लॉग बनाओ, उसके बाद फिर कपड़ा वीडियो कॉल में दिखाओ, कपड़ा सेल करो, फिर कपड़ा पैक करो, पार्सल भेजो, तो कैसे कर लेती है, हमसे तो नहीं होता बाबा। तो वही चीज़ है ना। अब मैं थोड़ी मेरे से उनका कंपेयर करने बैठूंगी, नहीं ना। तो आप मतलब जिन्होंने कमेंट किया वो खुद एक लेडी है, उनके भी खुद के बच्चे हैं। तो उन्होंने खुद से मेरा कंपेयर किया, हम कर लेते, हम तो थकते नहीं, तुम्हारा रोज़ का ब्लॉग का ही रहता है, थक जाती हो। अरे भाई, शुक्रिया करो, भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान ने आपको वो ताकत दिया, वो कैपेसिटी दिया कि आप कर ले रही हो। मुझे नहीं दिया, मैं क्या करूँ बताओ, मैं नहीं कर सकती। इवन मैं जितना काम करती हूँ, ऐसे बहुत से लेडीज़ है वो भी नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की स्टैमिना अलग है, मेरी बॉडी की स्टैमिना अलग है। हर किसी की बॉडी की अपनी अलग अलग स्टैमिना रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका मजाक उड़ाओगे, उसका आप मतलब कंपेयर करोगे खुद से। ये बहुत गलत चीज़ होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं हूँ कमज़ोर, बट मैं स्टिल घर में ऐसे बैठी तो नहीं हूँ ना, पड़ी हुई तो नहीं हूँ ना, काम कर रही हूँ ना। काम कर रही हूँ करके ना मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, हर चीज़ कर रही हूँ। मैंने अपने ब्लॉग में कभी बर्तन धोते, कपड़े धोते, झाड़ू पोछा करते हुए नहीं दिखाए, बस मैं बोलती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं कैमरा लेके बैठूँ, हाँ देखो मैं बर्तन धो रही हूँ, हाँ देखो मैं कपड़े धो रही हूँ। जितना जितना मैं ब्लॉग बनाते कर सकती हूँ, उतना फटाफट मैं कर लेती हूँ। और ये सब काम ना हर घर में रहता है, हर घर में। मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं है कि चलो कोई है मेरे को जो बैक सपोर्ट कर रहा है। मैं अकेले अपने बच्चों को लेकर रहती हूँ। तबीयत खराब होने से भी करना पड़ेगा, नहीं होने से भी करना पड़ेगा।
मैं आप लोग एक नॉर्मल चीज़ बता रही हूँ। जब हम वुमेंस को पीरियड्स होते हैं ना, तो हर किसी को पेट में दर्द नहीं देता है। कुछ कुछ लोगों को बहुत कम, कुछ लोगों को देता ही नहीं, और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है, इतना हैवी पेन कि वॉक तक नहीं कर सकते, पता है। तो जिन लोगों को हल्का कम दर्द देता है ना, उल्टी क्या बोलती है, हमको भी तो दर्द देता है, बट देखो हम तो घर के सारे काम करते हैं, ऑफिस जाते ही जाते, इन्हीं लोगों का ज़्यादा नाटक रहता है। थोड़ा सा पीरियड्स क्या होता नहीं है, दर्द करने का नाटक करती है। भाई नॉर्मल है, नेचुरल है, होता तो सहना पड़ेगा। लेकिन जिनको नॉर्मल पेन होता है ना, हाँ, जो जो इस तरीके का मजाक उड़ाते हैं, कभी उनको अगर सच में बहुत ज़्यादा पेन हुआ ना, तब वो समझेंगे कि दर्द एक्चुअल में देता कितना है। क्योंकि मैं उस चीज़ से भुगती हूँ ना, क्योंकि मुझे ऐसा होता था, मैं वॉक तक नहीं कर पाती थी, बिस्तर में से पड़े रहती थी। अब नहीं होता, पहले होता था। तो वही मैं चीज़ कह रही हूँ, हर किसी के अपने अलग अलग बॉडी की कैपेसिटी होता है, हर किसी का बॉडी का अपना अलग सिस्टम रहता है, ताकत हर किसी में अलग होता है, हर चीज़। लेकिन आप ऐसा ही नहीं कि आप उसको उससे दूसरे से कंपेयर करोगे। अरे हम तो घर का सारा काम करते हैं, सुबह के 6 से लेके दोपहर, मतलब रात के पूरा 1 बजे तक हम सारा करते हैं, हम तो थकते नहीं। तुम कैसे थक जाती हो? नहीं भैया, मेरे बॉडी में ताकत में नहीं कर सकती, मैं बहुत वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, बचपन से ही कमज़ोर हूँ मैं। बट फिर भी स्टिल कभी हार नहीं मानी हूँ, ना कभी हार मानी हूँ, ना मान रही हूँ। मैं फिर भी घर के सारे काम करती हूँ, थक जाती हूँ, चक्कर आता है, गिर जाता है, बिस्तर में पड़ जाती हूँ, मैं फिर भी घर के सारे काम करती हूँ। और आप लोग देख रहे हो, आप लोग के सामने आलसी मार के अगर बैठे रहती तो कुछ नहीं होता। काम करती हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इवन मैं अभी भी कर ही रही हूँ, सुबह से लेके। आप लोग देख ही रहे हो कि मैंने बहुत सारा काम किया, बर्तन भी धोया, झाड़ू पोछा किया, लेकिन मैंने ब्लॉग में दिखाया नहीं। अब मैं जा रही हूँ मार्केट में, मुझे कुछ पैसे देने हैं शॉप वाले को, पैसा दे के उसके बाद मैं कुछ नए कपड़े लेके आऊँगी। तो नया कपड़ा आज का लाइव सेशन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो ईशा शताब्दी चैनल है मेरा कलेक्शन वाला, उसमें मैं आज नए कपड़े भी दिखाऊंगी, कुछ कोट्स भी दिखाऊंगी, और कुछ सेल्स में भी बहुत सारे कपड़े मैं निकालने वाली हूँ। तो आप लोग सब लोग लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ना। अब देखिए मैं कंटिन्यू क्या बोलते हैं, कपड़ा वगैरह पूरा पैक की, मेरा राइट हैंड पूरा सूज चुका। अगर आप लोग को भरोसा नहीं है ना, तो जो मेरी पड़ोस वाली जो दीदी है ना, पंजाबी दीदी है, अंजू है, दोनों ने मेरे हाथ में मालिश किया है, मेरा हाथ इतना सूज गया है। अच्छे मेरे हेल्प वगैरह कर देते हैं। कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगी नहीं। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, वही पैसा वैसा निकाल ली हूँ। प्लीज़ अब मैं आप लोग से यही चीज़ कहना चाहूँगी, आप लोग भी एक वूमन है, मैं भी एक वूमन हूँ, है ना। आप समझ सकते हैं कि घर में कितना काम रहता है। मेरे पास मेरा कोई बैक सपोर्ट नहीं है कि मैं ऐसे चिल्लाऊँगी, थक गई वगई तो मतलब कोई और आके मेरा घर के काम कर देगा, बच्चा संभाल देगा, ऐसा नहीं है ना। तो हर चीज़ हमको खुद को ही करना है। मैं जितना मैं कर सकती हूँ उससे मैं कहीं ज़्यादा करती हूँ। और आई थिंक मेरी तरह से बहुत सारी वुमेन्स भी होंगे जो भी थक जाती है, लेकिन फिर भी उनको काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि करना पड़ेगा, परिवार है, बच्चा है, खुद का काम है, हर चीज़ करना पड़ेगा। तो ये साड़ी वगैरह मैं ले चुकी हूँ, सामने अभी लाद के लिए जा रही हूँ। स्कूटी जो हो गई है पुरानी, स्कूटी हो गई है ख़राब, जो बहुत मुश्किल से मैं इसको लेके जा रही हूँ। फिर 2 पार्सल था, पहुँची थी पोस्ट ऑफिस, 2 पार्सल पोस्ट करने के बाद ये देखिए, ये नैनो से कम 50 केजी का है। अभी 50 केजी का पार्सल मैं लेके जा रही हूँ सामने डाल के। स्कूटी पेप्ट बहुत हल्का होता है, पुराना मॉडल है। अब मेरी बहन की स्कूटी है 10 साल पुरानी, हो गई है ख़राब। इसको 1 महीने पहले सर्विसिंग किए थे, लेकिन कोई मतलब नहीं होता इसका सर्विसिंग करने का। लेकिन देखिए मैं धीरे धीरे इसको चला के जा रही हूँ। क्या करूँ, काम तो करना पड़ेगा ना, बाहर का काम, ये काम वो काम। और एक नया स्कूटी लेने जाओ तो 1 लाख रुपए की स्कूटी की कीमत है। तो अभी तो 1 लाख तो छोड़ो, कोई बात नहीं, जब तक ये चलेगा चलाऊँगी। खा के सो गई है। अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ। 11:30 बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं। खाना खा के फिर पार्सल पैक करूँगी, फिर मैं भी सो जाऊँगी। वैसे ये वाला कंधा दर्द है, क्योंकि पार्सल पैक करते करते कंधा दर्द हो जाता है। खाना ठंडा हो गया होगा, गर्म करना पड़ेगा मेरे को खाना। ठंडी का समय है ना, खाना बनाना जल्दी ठंडा हो जाता है। मतलब गर्म चावल भी एक आध घंटे में ठंडा हो जाता है। चावल ठंडा हो गया, चावल गर्म करती हूँ। चावल गर्म करने के लिए थोड़ा सा पानी देना पड़ेगा उसमें।
दाल भी गर्म कर लेती हूँ। लेट नाइट में खाना कौन कौन खाता है बताना ज़रूर। जैसे ठंड के दिनों में तो सब लोग फटाफट खा के सबसे पहले बेड में घुसते हैं ना, क्योंकि ठंडी बहुत लगती है। सब सही है, सब सही है, बस ये हाथ दर्द है, ये हाथ। बाबा रे, 4 साल से पागल बना रखा है, हर गली में तो आशिक बिठा रखा है, चुमा कर मेरी जैसी तुम मिलेंगे मिलेंगे हम नहीं। और सेमी की सब्जी। आज मिर्ची खाने का मन हो रहा है, काम करके सूखा मिर्ची निकालती हूँ, सूखा मिर्ची खाऊंगी, तीखी तीखी। आप लोगों को मैं सही एक बात बताऊँ, एकदम सही बताऊँ, पता है मुझे अकेले खाना खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और मैं सुबह शाम दोपहर को जब भी खाती हूँ, भले दिन में 1 टाइम खाओ, दिन में 2 टाइम खाओ, अकेले खाती हूँ ना, वो चीज़ें मुझे इतना बुरा लगता है ना, बहुत। अकेले खाने में सच में मज़ा नहीं आता, बिल्कुल नहीं। मतलब खाने में अगर स्वाद भी रहा ना तो ऐसा लगता है थोड़ा फीका फीका टाइप का लगता है। आप में से किस किस को अकेले खाना पसंद है, किस किस को साथ में खाना पसंद है, ज़रूर बताना कमेंट करके। देखो दाल पूरी गाढ़ी हो गई है, जम के। मूंग दाल है ना, जम के गाढ़ा हो जाता है। अरे चावल कितना टाइम लगेगा। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए तो कोई तो फिर जाए ना रब्बा, देने ही गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। दाल गरम हो गई है, चावल टाइम लेगा।